रात को जब सभी बच्चे सो रहे थे, एक जूते की दुकान से चमचमाते जूते अपने आप निकल आए और अगली सुबह पड़ोस का सबसे शरारती बच्चा गायब था। एक छोटा सा मोहल्ला जहां बच्चे दिन भर खेलते थे, रात को सब जल्दी सो जाते थे। पड़ोस में एक पुरानी जूते की दुकान थी, शाइनिंग स्टेप्स। ज्ञात हुआ कि दिन में दुकान सामान्य थी, लेकिन रात में वहाँ कुछ अजीब होता था। एक रात दुकान से अनायास ही चमचमाते जूते बाहर आ गए। वे चुपचाप सड़क पर चलने लगे, मानो किसी को खोज रहे हों। अली, एक शरारती 7 वर्षीय बच्चा, हमेशा कुछ न कुछ गलत करता रहता था। कभी वह दरवाजे की घंटी बजाता और भाग जाता, कभी किसी की जेब में कंकड़ फेंक देता। उसकी माँ हर दिन कहा करती थी, बेटा, जो दूसरों को परेशान करता है वह एक दिन खुद भी परेशान होगा। लेकिन अली हंसता और कहता, माँ, मैं होशियार हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उसी रात अली ने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ जूते चमक रहे थे। वह आश्चर्यचकित हुआ और बाहर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से एक जूता उसे बुला रहा हो। जूते बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी चमक अली को अपनी ओर खींच रही थी। चलो, हम तुम्हें एक अभियान पर ले चलें, अली ने हंसते हुए कहा और अपने जूते पहन लिए। जैसे ही अली ने अपने जूते पहने, वह हवा में उड़ने लगा। वह एक उज्जवल दरवाजे से गुजरा और एक जादुई दुनिया में पहुंचा, जहां सब कुछ जूतों से बना था। पेड़ों पर जूते उगते थे, पक्षियों के पंखों पर पट्टियां होती थी और जमीन नरम रबर जैसी थी। लेकिन यह दुनिया खुश नहीं दिख रही थी, हर जगह उदासी थी। अली को जल्द ही पता चल गया कि इस दुनिया के जूता राजा ने ये जूते बच्चों को सजा देने के लिए भेजे थे। वह बच्चों की शरारतों से तंग आ चुका था। अली को कैद कर लिया गया। अब आप सीखेंगे कि दूसरों को धमकाने के क्या परिणाम होते हैं, राजा ने कहा। अली ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। राजा को अपने हृदय की सच्चाई का एहसास हुआ। उसने जादुई जूतों को इशारा किया और वे अली को वापस ले आए। अगली सुबह जब अली की आंखें खुली तो वह बिस्तर पर था, लेकिन उसके जूते चमक रहे थे। वह बाहर गया और सभी बच्चों से माफी मांगी और पहली बार वह सबके साथ खेलने लगा, बिना शरारत किए। अब सभी बच्चे उसे गुड अली कहने लगे।